बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का पिछले साल जो है आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस में यही पेपर आयोजित हुआ था एमजीक्यूवीपी में। आज मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि 2024 के एग्जाम का जो है पेपर आपका लगा हुआ है इसी महीने में। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों को अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। इसलिए आज मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों बाद। इससे सभी विद्यार्थी जो है इसका सोल्यूशन तैयार कर ले, जो कहीं ना कहीं आपको इसमें से काफ़ी परसेंट मोस्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं इस बार भी। ठीक है, पेपर दो पूरा आपका 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें 75 एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे, जो सभी आपको पर्सनल अटेम्प्ट करना अनिवार्य रहेगा। पेपर आपका है होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का, आपका हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन पेपर का नाम है। पेपर का टाइटल वैसे तो सेम ही है सभी विश्वविद्यालयों का। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति इसको सोल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं हम आज। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हो कि आवास होना चाहिए, तो आवास जो कैसा होना चाहिए, तो आवास जो है शांत क्षेत्र में होना चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 2 नंबर क्वेश्चन की निजी मकान की जो है हानि नहीं है, तो निजी मकान की हानि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आर्थिक सुरक्षा है ये नहीं हानि और सभी इसकी हानि ही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर के डिजाइन का प्रकार नहीं है, तो कौन सा इसमें का जो है डिजाइन का प्रकार नहीं है, तो आपका जो है शैली युक्त जो डिजाइन है ये कोई भी इसका प्रकार नहीं है और सभी इसके प्रकार ही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है कि भवन का अच्छा जो है आमुख होता है, भवन का अच्छा जो है आमुख होता है, तो क्या होता है। ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करें तो आपका पूर्व होता है। किस तरफ जो है भवन का कह सकते हो अच्छा माना जाता है फ्रंट की बिल्डिंग, तो ये पूर्व की तरफ इसका लगेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आधुनिक रसोई रसोई घर का प्रकार नहीं है, तो इसमें से कौन जो है आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 5 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। वैसे तो ये आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं ये पूछ रहा है, तो वैसे तो ये सभी इसके प्रकार ही दिए हुए हैं, जैसे कि 1 दीवार का रसोई घर, 2 दीवार वाला रसोई घर, 3 दीवार वाला रसोई घर और चौकोर दीवार यानी कह सकते हो रसोई घर वाला। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए सभी रसोई के प्रकार ही दिए हुए हैं, तो मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, इसमें पूछा लेकिन कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो हो सकता है चौकोर जो है रसोई घर ये प्रकार नहीं हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, फिलहाल के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 6 नंबर है कि प्रसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो प्रसार शिक्षण के जो है 8 चरण होते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर के शिक्षण का कार्य है, तो शिक्षण का कार्य जो है सरल और जटिल दोनों है, इसका सी लगाइएगा। ए व बी बहुत दोनों रहेंगे सही इसमें के। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर के शिक्षण अधिगम के जो है प्रभावी मानदंड हैं, तो क्या है, तो आपके प्रगतिशील और उचित योजना सहानुभूति ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसमें के सही रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका संदेशबद्धता का जो है कार्य करता है, तो ये किस तरह से कार्य करता है, तो संदेश प्रेषक के रूप में। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मैसेंजर सेंडर। अगला क्वेश्चन भी आपका संतुलन यानी संतुलन का कौन सा जो है प्रकार नहीं है, तो संतुलन का जो है इसमें से कौन सा जो है प्रकार नहीं है, तो आपका जो विकिरण दिया हुआ है ये इसका प्रकार नहीं है और सभी इसके प्रकार ही हैं संतुलन के। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 11 नंबर कि समान संप्रेषण में कितनी जो है उपेक्षा कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें शारीरिक भाषा, हाव भाव, मूल ये सभी कर दी जाती है, इसलिए आप लगेगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर के संप्रेषण की मानसिक प्रक्रिया के जो है कितने सोपान है, तो टोटल इसमें जो है 4 सोपान है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 13 नंबर कि श्रोताओं की आवश्यकता होती है, तो श्रोताओं की जो आवश्यकता होती है सूचना संबंधी, व्यवसायिक संबंधी और जो है श्रोताओं को सीखने संबंधी सभी समस्याएं ही होती हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपके एक अच्छे संदेश का लक्षण क्या होता है, तो एक अच्छे संदेश का लक्षण होता है भाषा की सरलता, भाषा की स्पष्टता, भाषा की समग्रता, ये सभी होते हैं, इसलिए डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका श्रोता को कहा यानी श्रोता को हो सकता है, तो श्रोता जो है कैसा हो सकता है, तो प्राथमिक श्रोता, द्वितीय श्रोता और आपका हित प्रहरी, ये सभी प्रकार के श्रोता हो सकते हैं, इसके टाइप्स ही, इसलिए आप डी लगाइएगा, सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का शिक्षा को जो है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाउ मैनी दैट पार्ट डज एजुकेशन इज डिवाइडेड, तो शिक्षा को जो कितने भागों में बांटा गया है, तो हम 16 नंबर की बात कर ले। ठीक है, तो शिक्षा को जो टोटल 2 भागों में बांटा गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। ठीक है, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका देखो कि औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, ठीक है, इन्हीं 2 भागों में इसको बांटा गया शिक्षा को। फिर अगला ऑप्शन आपका 17 नंबर की औपचारिक केतर शिक्षा क्या है। ठीक है,
तो 17 नंबर की बात कर ले, ठीक है। तो औपचारिकता शिक्षा ये जो है औपचारिक वाली ये कैसी होती है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा ये विस्तृत शिक्षा होती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा डिटेल्ड। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मारथंडम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या होते हैं। जो आपका ठंडम जो प्रोजेक्ट होता है इसका जो है कह सकते हो इसका लक्ष्य क्या, इसका टारगेट क्या होता है? तो इसका लक्ष्य टारगेट होता है धर्म का प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, स्वयं यानी कह सकते हो स्वयं सहायता, इसके लिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका कि फिरका का अर्थ क्या होता है? तो जात दल, कौन सा इसमें होता है? तो आप लगाइएगा सी ऑप्शन, दोनों होते हैं। अगला ऑप्शन का भारतीय ग्रामीण सेवा योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। इसका दूसरा लगाइएगा। अगला ऑप्शन का उप साधनों के चुनाव के जो है निर्धारक तत्व होते हैं। तो उप साधनों के चुनाव के निर्धारक तत्व होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो अभिव्यक्त, रेखा व आकार, रंग, ये सभी होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन का चित्र जो है किसी भी कमरे की किस भाग की सुंदरता बढ़ाते हैं? ठीक है, तो किस भाग की सबसे ज़्यादा सुंदरता बढ़ाते हैं चित्र? ठीक है, तो जिसकी हम बात करें आपके तो दीवारों की बढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए आप तीसरा लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि पुष्प सज्जा से सबसे पहले किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए? तो अनुपात की बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अनुपात। अगला ऑप्शन भी आपका 24 नंबर की प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? तो सूर्य है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कि फ्लोरेंसेस ट्यूब, ये जो है ये ट्यूब होते हैं तो ये क्या होते हैं? ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आपका मितव्ययिता, सुंदरता, आँखों का व्यायाम, में सभी होते हैं, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का किस शहर की जो है दरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो किस शहर की दरी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये जो है हरियाणा की है, सीधे इसमें लगेगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्दे जो है कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो पर्दा जो होते हैं नहीं पर्दे, ये कितने इसके टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, इसका यानी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का विश्व में जो है गुणवत्ता के लिए कहाँ की कालीन कह सकते हो कालीन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यानी विश्व में जो गुणवत्ता के लिए कहाँ की जो कालीनें होती हैं ये प्रसिद्ध हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का आप लगाइएगा भारत की। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका निम्न फर्नीचर हल्का और सुंदर होता है तो किस चीज़ का होता है ये? ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा आपका कैन का होता है, वेद का, इसका आप लगाइएगा। इसमें का राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला ऑप्शन आपका दिया कि आपका लेमिनेटेड फर्नीचर होते हैं तो लेमिनेटेड जो फर्नीचर होते हैं ये किस चीज़ के होते हैं? तो ये जो है प्लास्टिक होता है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि गृह सज्जा के साधन है तो गृह सज्जा के साधन जो है फर्नीचर, पर्दे और कालीन, ये सभी हैं इसके गृह सज्जा के गृह यानी घर को सजाने के साधन ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला ऑप्शन का गृह सज्जा के जो कितने सिद्धांत हैं? तो गृह सज्जा के सिद्धांतों की बात करें तो टोटल इसके 5 सिद्धांत हैं, इसका आप लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सभी क्वेश्चन रट लीजिएगा। अगला ऑप्शन भी आपका गृह सज्जा एक जो है कला है तो एक ऐसी कला है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये रचनात्मक कला है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्राथमिक रंग नहीं है तो वैसे तो प्राथमिक रंग होते कौन कौन से पहले ये आप जान लीजिएगा। प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं, कौन कौन? एक होता है आपका पीला रंग होता है, ठीक है, पीला रंग होता है, नीला और लाल होता है। ये जो 3 रंग है नीला और लाल, ये जो है 3 रंग जो है प्राथमिक रंग आपके होते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन दे तो आपका लाल दिया हुआ है, पीला दिया हुआ है, नीला दिया हुआ, लेकिन जो हरा दिया हुआ, हरा कोई भी प्राथमिक रंग नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, हरा। ठीक है, आपका पीला, नीला जो है, लाल जो है ये प्राथमिक रंग है, इसलिए इसमें आप तीसरा लगाइएगा, हरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मध्यम रंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो एकदम 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मध्यम रंग जो होते हैं कितने प्रकार इसके होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके 6 प्रकार होते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अच्छे डिजाइन की जो है विशेषता क्या होती है? तो सुंदर और आरामदायक, उद्देश्यपूर्ण, ये सभी होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका रट के अनुसार जो है डिजाइन का सिद्धांत नहीं है तो रट के अनुसार जो है डिजाइन का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो समरूपता जो है ये कोई भी डिजाइन का रूप नहीं, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का रंगों के प्रयोग के जो है आवश्यक है, रंगों के प्रयोग में जो है क्या आवश्यक है? तो एक हिसाब से देखा है तो रंगों के प्रयोग में जो है सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वो होती है लक्ष्य की, टारगेट की। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का आप तीसरा लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि सर्वोदय गांधीवाद का है, सर्वोदय गांधीवाद का है तो ये क्या है? ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा विकासात्मक विकास है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका कि रूरल आपका रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन फिलहाल के लिए नहीं दिया हुआ है, वैसे तो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें का 21 हो सकता है इसकी कार्य चालू हुआ हो यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि संचार में जो है कम से कम कितने व्यक्तियों का जो है होना आवश्यक है। ठीक है, तो संचार में जो है कम से कम कितने व्यक्तियों को होना आवश्यक है। तो कम से कम 2 व्यक्तियों को तो होना जरूर ही है। ठीक है, जरूरी है तो 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका संचार क्या है। ठीक है, तो संचार देखा जाए तो एक तरफा है, त्रियामी भी है, सार्वभौमिक है, सभी इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का संचार का क्षेत्र है तो स्थानीय और राष्ट्रीय फिर व्यापक। तो इसकी हम बात करें तो ये आपका व्यापक है संचार का क्षेत्र। इसका चौथा यानी तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि वर्तमान समय में जो है संचार की महत्ता है। तो ये आपके शिक्षा, उद्योग, व्यापार ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी इसमें का। गणितीय मॉडल का जो है सूत्रपात ये हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। इसका किसी भी सोर्स से मुझे आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है। ये क्वेश्चन ये तो किसी के पास बुक वगैरह हो, किसी स्टूडेंट के पास, तो स्पेशली ये क्वेश्चन देख लीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन और छुड़ाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं इसका आंसर प्राप्त हो पाया है। यदि आपको पता चलेगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर का पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि संचार में जो है अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन ये जो है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो 46 नंबर की तो हम बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कम्युनिस्ट संचार सिद्धांत का जो है प्रतिपादन हुआ था। तो ये कब हुआ था। तो 1848 में हुआ था, लेकिन कोई भी इसमें कभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये प्रतिपादन वाले क्वेश्चन जो है नहीं प्राप्त मिल पाए हैं। ठीक है, इंटरनेट की मदद से। तो अब एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है बुक में क्वेश्चन अवेलेबल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संचार की जो है क्रिया है। तो संचार की क्रिया जो है क्या है। तो सिर्फ आदान है या फिर सिर्फ प्रदान है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 48 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन, दोनों है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान समय में जो है संचार की महत्ता है। तो ये क्या है। तो शिक्षा, उद्योग, व्यापार सभी से डी रहेगा इसमें का सही उपरोक्त। अरस्तु मॉडल के संचार को जो है कितने भागों में बांटा है अरस्तु ने। ठीक है, बांटा गया है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका 5 भागों में। चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका संचार विकास है। तो संचार विकास जो है ये क्या है। ठीक है, तो संचार विकास जो है लोगों का विकास है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का संचार का क्षेत्र है। तो ये व्यापक है। ये क्वेश्चन देखा है तो 2-3 इसी में रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का शिक्षा को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो शिक्षा को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का औपचारिक शिक्षा में जो है परिवर्तन आया है। तो इसमें क्या आया है। तो ये सभी आपके मनोदशा, वैदिक स्तर, कार्यकुशलता सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का आपकी प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन जो है कहलाती है। तो प्राकृतिक वस्तुओं की जो डिजाइन होती है ये आपकी प्राकृतिक ही कहलाएगी, जाहिर सी बात है प्राकृतिक डिजाइन कहलाएगी, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका कारणीय संचार कहलाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका कहलाता है ये बड़ा संप्रेरक, तिरछा और जो है बड़ा संप्रेषक, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका संदेश होते हैं। तो संदेश जो है कैसे होते हैं। तो जो है संकेतीकृत होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका गणितीय मॉडल का सूत्रपात हुआ था। ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार दिया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन 2-2 बार दिए हुए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि मॉडल यानी गणितीय मॉडल का सूत्रपात कब हुआ था। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक में आपको अवेलेबल होगा बिल्कुल। ठीक है, MGQP की बुक में ये बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा कौन सा इसमें का आंसर सही, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि सिंक को जो है केंद्र बनाकर बनाया गया जो है रसोई घर, ये क्या है। ठीक है, तो यू आकार का रसोई घर और एल्फा यानी एल और ये सभी प्रकार के 2 दीवारों वाला रसोई घर, आप डी लगाइएगा, सभी इसमें का राइट रहेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा डी। आवास के निकट होना चाहिए। तो आवास के जो है निकट क्या होना चाहिए। तो विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर ये सभी होने चाहिए, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आवास को लेते समय क्या आपको देखना चाहिए। तो स्वामित्व का कोई विवाद ना हो और नगर पालिका का अनुमोदन हो, नक्शा पर भी पास होना चाहिए, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्नान गृह का दरवाजा जो है सबसे अच्छा कौन सा होता है। ठीक है, तो ये जो है एल्युमिनियम का होता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मकान बनाने के लिए उपयुक्त जो है भूमि कौन सी है। ठीक है, तो मकान बनाने के लिए जो है चिकनी भूमि अच्छी है,
इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर समय योजना जो है कितने प्रकार की होती है, तो समय योजना की हम बात करें तो ये जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए समय योजना। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 3 टाइप्स होने चाहिए इसकी, आप लगाइएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन फिर आप कह दें कि पुष्प यानी व्यवस्था को जो है कितने प्रकार होते हैं पुष्प व्यवस्था के, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन लगाइएगा, सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन का 66 नंबर है कि सैनन ने जो है सूचना विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो ये जितने भी सन वाले क्वेश्चन दिए, एयर वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका नहीं आंसर मुझे प्राप्त हो पाया है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको ये पेपर चाहिए पीडीएफ फाइल में तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसकी मैंने पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल दी है, आप जाकर वहाँ से आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हो, भी फ्री में। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका दिया 67 नंबर के सोलर कुकर के जो प्रकार हैं। तो सोलर कुकर को जो है कितने प्रकार होते हैं इसके, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का प्रसार शिक्षण का जो है पहला चरण क्या होता है, प्रसार शिक्षा का। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा का जो पहला चरण होता है वो होता है ध्यान, अटेंशन होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रसार कार्य शुरू करते समय जो है वक्त करते समय आपको जो है क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए संस्कृति, रीति रिवाज और अभिरुचि, ये सभी से डी ऑप्शन से रहेगा, उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षण है, तो प्रसार शिक्षण जो है ये क्या है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षण जो है आपकी एक सामूहिक शिक्षण पद्धति है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन से रहेगा। कलेक्शन मेथड आपका कलेक्टिव मेथड है आपकी, इसमें कि व्यक्तिगत संपर्क हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका घर पर जाकर हो, पत्र लिखकर हो, कार्यस्थल पर होकर, सभी पर। ठीक है, इसका डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका चीन की जो है संचार पद्धति किस सिद्धांत पर जो है आधारित है। ठीक है, तो किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है आपकी पंचशील सिद्धांत पर, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका संदेश के जो है प्रेषक के लिए चुनाव करना चाहिए, तो किस माध्यम से करना चाहिए उसको चुनाव, तो मेरे हिसाब से देगा साधन और माध्यम के हिसाब से होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका संचार को जो है प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो संचार को जो शब्दों, लेखों और चिन्हों का, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी। रेडियो एवं जो है दूरदर्शन द्वारा संपर्क जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो रेडियो और दूरदर्शन जो संपर्क जो होता है ये विराट संपर्क कहलाता है, बोर्ड जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सभी प्रश्नों को, और जो मैंने स्पेशली क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए जिसका आंसर नहीं मुझे प्राप्त हो पाया था, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको पता होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी को भी हेल्प हो जाएगी। पेपर को यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।